डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके YouTube चैनल जी स्टडी गुड्डू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 11वीं क्लास का भूगोल का जो हमारा सेकंड लेसन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले अब हम मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब बहुत से भूगोलवेता रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, उसके विभिन्न अपने अपने मत रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ जो कांट की वायव्य क्या था, कांट की वायव्य गति परिकल्पना, जो कांट की वायव्य गति परिकल्पना है वो किसके ऊपर निर्भर थी? वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर थी। इसमें क्या हुआ था कि छोटे छोटे कण आपस में खींचे और वो एक दूसरे से टकराने से उनके अंदर क्या है, ऊर्जा उत्पन्न हुई और उनका फैलाव शुरू हो गया। फैलाव होने से किसका फैलाव हुआ? निहारिका। इसके बाद जो लाप्लास है, ये एमेनुअल कांट है और ये लाप्लास ये फ्रांस के गणितज्ञ भी रहे हैं और खगोल शास्त्री भी रहे हैं। फ्रांस के खगोल शास्त्री व गणितज्ञ ये रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, जो इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, इसके उसमें इन्होंने निहारिका परिकल्पना के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि इसमें क्या कहा है कि जब शुरुआत में छोटे छोटे पुंज थे, गैसीय अवस्था में थे, वो चक्कर लगा रहे थे, गुरुत्व के कारण वो एक दूसरे से के पास आए, क्या उनका विखंडन हुआ और निहारिका की उत्पत्ति हुई। फिर उस निहारिका के अंदर क्या था कि जो गैस के पुंज थे वो एक दूसरे के पास आए और उसके अंदर क्या था, जो क्रोड़ था वो क्या है, उसके अंदर केंद्र में चला गया और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो गैसीय अवस्था में थे वो तरलावस्था में होना शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे उसका जमाव होना शुरू हो गया और जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी की उत्पत्ति होने से पहले जब ये घूम रहे थे, घूमने से क्या हुआ, जो निहारिका में ये अणु घूम रहे थे तो उससे छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो गए और इससे क्या है, 9 टुकड़े माने थे पहले। कौन से? आपको पता है कि 9 ग्रह थे हमारे, लेकिन अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? केवल 8 ग्रह बाकी है। जो प्लूटो है, प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद कुछ जो अलग अलग भूगोलवेता या वैज्ञानिक आए हैं, किसी ने माना था कि एक तारे के रूप में हुई है, एक तारे से हुई है, एक तारे से उत्पत्ति मानी है इसकी। अब वो तारे से उत्पत्ति ये इसी के अकॉर्डिंग आ जाती है कि एक तारा था, घूम रहा था, उससे कुछ पदार्थ या कुछ वो घूमते हुए क्या हुआ, उससे जो विखंडित हुआ और वो क्या है 8 ग्रहों में या 9 ग्रहों में तब्दील हुआ और जिसको क्या है, जिससे पृथ्वी की भी उत्पत्ति मानी गई है। और इससे क्या है, दूसरा एक और वो क्या हुआ, जैसे डंबल होते हैं ना, हमारा डंबल की भांति घूमते घूमते हो गया और ये धीरे से उससे अलग हो गई। फिर क्या था, द्वितारे के रूप में माना है। द्वितारक के रूप में क्या था कि जब 2 तारे आपस में टकराए, उनके टकराने से क्या है, कुछ पदार्थ छितरा गए, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। इसके बाद जो आता है आपका जो ग्रहाणु परिकल्पना में आ जाता है, और जो रसायन लिटिल ने द्वितारक परिकल्पना दी थी, इसमें सूर्य और एक तारा एक समान चारों चक्कर लगा रहे थे और उसी समय एक तीसरा तारा, विशाल तारा, सूर्य के साथी तारे के करीब आ गया और इस तारे के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के साथी, यानी कि जो द्वितारक है, द्वितारक में क्या था, जैसे ये सूर्य है और इसका कोई साथी तारा था। अब इस साथी तारे के समीप से एक तारा और गुजरा। जब ये तारा इसके समीप से गया तो इससे कुछ पदार्थ छितरा गए, जिससे कि इसकी उत्पत्ति मानी गई है, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई मानी है। इसके बाद जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत में एक बिग बैंग की घटना आती है। कई बार आता है बिग बैंग की घटना।
आधुनिक सिद्धांत, इसमें आता है बिग बैंग की घटना। जो बिग बैंग की घटना है या इसको बिग बैंग सिद्धांत बोल देते हैं, ये 13 पॉइंट सबसे पहले तो ये कब हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई है। जो इसमें छोटे गोलक क्या था, आरंभ में कुल पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक अर्थात एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। यानी कि पहले क्या है, छोटे छोटे पदार्थ जो अणु है वो एक ही जगह पर स्थित थे। जो पहली अवस्था है शुरुआत में, पहली अवस्था या शुरुआत में हम मान सकते हैं कि वो एक जगह पर छोटे छोटे अणु थे। ये आय पदार्थ का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अत्यंत था। यानी कि जो छोटे छोटे अणु थे इनका तापमान वैसे छोटे थे लेकिन तापमान और घनत्व वो क्या था, बिल्कुल अत्यंत बहुत अधिक था। जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में क्या हुआ था, इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट होने लगे। अब जैसे आपने देखा है कि जैसे ही बम फटता है तो वो विखंडित होकर दूर दूर तक फैल जाते हैं, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे अणु थे इनके अंदर भी क्या है, विस्फोट होना शुरू हो गया और क्या हुआ, ये भी छितरा गए, दूर दूर तक फैल गए। और फिर वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। विस्फोट के बाद 1 सेकंड से भी कम समय में, यानी कि जितने भी सीधे तौर पर हम मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार वो 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि ब्लास्ट होने में सेकंड का कुछ हिस्सा लगता है, तो उसी प्रकार से जब ये छोटे छोटे अणु फैले यानी कि इनमें विस्फोट हुआ तो इसमें फैलाव हुआ। तो इस प्रकार से क्या है, फिर आता है बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। जैसे ही बिग बैंग की घटना घटित हुई उसके 3 मिनट के बाद ही पहले परमाणु का क्या हो गया, निर्माण हुआ। फिर बिग बैंग की घटना होने से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान, यानी कि 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान है वो 45 डिग्री केल्विन तक केल्विन तक गिर गया। यानी कि आणविक पदार्थों का निर्माण हुआ, यानी कि इतने डिग्री केल्विन तापमान गिर गया और आणविक पदार्थों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद जो आता है आगे, और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार बताने वाले इस जो बिग बैंग की सिद्धांत है इसका विकल्प के रूप में हॉयल ने स्थिर अवस्था परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यानी कि वो इसने उसमें स्थिर परिकल्पना जो अवस्था परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी। अब ये था बिग बैंग की घटना। पहली अवस्था में क्या हुआ था कि छोटे छोटे अणु थे वो एक स्थित थे, एक ही जगह पर थे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ था कि उनके अंदर अचानक से विस्फोट हुआ, और तीसरी अवस्था में विस्फोट होने से क्या है, कुछ मिनटों के बाद क्या हो गया, पहले परमाणु को 3 मिनट के अंदर ही परमाणु का निर्माण हुआ। फिर तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और इसके बाद क्या है, आणविक पदार्थों का निर्माण हुआ। अब इसमें जो हम एक क्वेश्चन बहुत बार आप 6ठी क्लास से 5वीं क्लास से करते आ रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तारों और ग्रहों में अंतर। तारे क्या होता है, तारे और ग्रह। तारे और ग्रहों में क्या अंतर आते हैं, सीधे तौर पर पहला पॉइंट, तारों का अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। ग्रहों का इनका अपना स्वयं का
क्या है, प्रकाश नहीं होता। दूसरा है इनकी संख्या क्या है, अनगिनत है। और इनकी संख्या कितनी है, 8। पहले 9 होती थी, अब कितनी रह चुकी है, 8 रह चुकी है। इसके बाद तारे क्या होता है, ये गर्म होते हैं, ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका तापमान कम व अधिक होता है, क्योंकि जो सूर्य के जितना पास होगा उसका तापमान उतना ही ज्यादा होगा, और जो सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उसका तापमान उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसके बाद आता है जो तारे हैं इनकी संख्या क्या हो गया, अनगिनत होगी। आकार में तारे, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, और ये तारों से क्या है, छोटे होते हैं। फिर आता है जो तारे हैं वो गैसों से बने हैं, और जो ग्रह है वो ठोस पदार्थों से बने हैं। आज ये आपका इसमें आ जाता है। फिर हम करते हैं कि इसके अंदर ग्रहों के बारे में जो आया है, एक आता है कि ग्रह जैसे सूर्य आपका, सूर्य से हम दूरी के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रहों को पहले नंबर पर आता है आपका बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति, फिर 6ठे नंबर पर आता है आपका शनि, 7वें पर आता है अरुण, 8वें पर आता है वरुण, और 9वें पद था जो वो प्लूटो था। लेकिन अब ये है आपका ग्रह नहीं है, अब केवल ग्रह कितने रह गए आपके, 8। अब इन 8 के बारे में क्या है, जो पहले वाले आपके 4 ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। कौन से हमारे पार्थिव ग्रह, या इनको बोल देते हैं आंतरिक ग्रह। ये आपके 4 हैं, कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो इसके बाद आता है वो आता है आपका जोवियल ग्रह। क्या है, जोवियल ग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह भी बोलते हैं। ये आपके 4 हैं। कौन सा है, 5वें पे आता है बृहस्पति, जो 6ठे नंबर पर आता है आपका शनि, 7वें पर आता है अरुण और वरुण। ये 4 जो ग्रह आपके, ये जोवियल ग्रह या बाहरी ग्रह बोलते हैं। आज इतना ही है, कल हम इनके बारे में और ज्यादा आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसलिए आगे जानने के लिए इस वीडियो को और अगली को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।